ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट जो हमने डिसकंटिन्यू किया था दैट वाज प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्लानिंग अ सॉल्यूशन से हम पढ़ रहे थे। मैं यहाँ से आपको रिकैप कर देता हूँ कुछ चीज़ें। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाना है, और वो अगर सबसे पहला स्टेप उसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, तो पहले हम उसे डिवाइड करेंगे और फिर हम कन्क्वर करेंगे। कन्क्वर का मतलब ये है कि हम उसमें फिर फ़तह हासिल कर लेंगे, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखें जी, हमारे पास गेस से हमने जो आज पढ़ना था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। गेस, चेक एंड इम्प्रूव। सबसे पहले जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाने लगते हैं, हम सॉल्यूशन गेस करते हैं। सॉल्यूशन गेस करने से मुराद है कि हम ये गेस करेंगे हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है। और उस वो बेस करेगा हमारे एक्सपीरियंस पे। हमारा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस क्या गुज़रा हुआ है, हम कितना फ़ैमिलियर हैं उन चीज़ों के साथ। तो ये सारी चीज़ें इस पे बेस कर रही होंगी। देखिए इसमें क्या लिखता है, द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक डिज़ाइनर जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेस करता है, देन चेक करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में जो उसने गेस किया है कि मज़ीद बेहतरी क्या हो सकती है, ये भी वो चेक करता है। इफ सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आपकी जो उम्मीद है, जो आपने सोचा हुआ है, उसके मुताबिक आपका सॉल्यूशन नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, रिफाइन द सॉल्यूशन। आप अपने सॉल्यूशन को रिफाइन करेंगे, दोबारा से बेहतर करेंगे। जैसे आटा रिफाइन होता है ना, पहले आटा फिर छान के साफ, मज़ीद साफ होता है। रिफाइन का मतलब यहाँ पर ये है। द रिफाइनमेंट इज़ इन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव का मतलब होता है आप एक दफ़ा एक काम करेंगे, दूसरी दफ़ा फिर करेंगे, अगेन, 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 तो ये होता है आइटरेशंस। ये हो गया जी हमारे पास गैस में। ज अब सबसे पहले आपने डिवाइड कर लिया प्रॉब्लम को, फिर आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गैस किया, और सॉल्यूशन गैस करने के बाद आपने उसके अंदर रिफाइनमेंट्स की। रिफाइनमेंट्स के लिए आपको आइटरेशंस करना पड़ी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो है एक्ट इट आउट। आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, आप उसको करें, परफ़ॉर्म करें, एक्शन करें, ना कि वर्ड्स पे रहें। दिस स्ट्रैटेजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। पहले वो एक लिस्ट बनाएगा कि उसने क्या-क्या चीज़ें अब करनी है प्रैक्टिकल। जैसे मैं कहता हूँ जी, आप जो है अकेडमी आ जाते हैं या ऑनलाइन लेक्चर ले लेते हैं। लेक्चर लेने के बाद आपको पता नहीं है कि आपने अब याद क्या करना है, आपके काम क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर क्या हैं। आप एक लिस्ट बना लिया करें, टू डू लिस्ट या टू डू टास्क। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी लोग जो काम की जो टेक्नीक है या फिनोमेना है, वो यही इस्तेमाल करते हैं। टू डू ला टास्क हो जाते हैं और डन टास्क हो जाते हैं। तो आप इसमें टू डू टास्क की लिस्ट बनाएँ। इसी तरह आप देखेंगे अब मुझे आज ये काम करना है, ये क्वेश्चन मेरे ज़िम्मे है, और ये आपकी टू डू जो काम होते जाएँगे टू डू से उसको डन में शिफ्ट करते जाएँ। तो यहाँ पर भी आप जब एक सॉल्यूशन गेस कर लेंगे, फिर उस सॉल्यूशन के अंदर आप देखें कि आपने क्या-क्या काम करने हैं जिनसे वो सॉल्यूशन पूरा होगा। आफ्टरवर्ड ही परफॉर्म द टास्क। उसके बाद आप फिर वो टास्क को परफॉर्म कर लें। ठीक है जी। देन उसके बाद जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है वो है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है ये देखें, ड्रॉ। ड्रॉ हमेशा डिज़ाइन होता है या पिक्चर होती है, तो इसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए प्रोटोटाइप इज़ अ टेक्नीक टेक्नीक दैट ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल निकला है पिक्चर से। पिक्चर की फॉर्म में आप जब कोई चीज़ शो करवाते हैं, और इस चीज़ को पिक्चर की फॉर्म में शो करवाने को आप इस टेक्नीक को क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ द सॉल्यूशन। और ये जो आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आप किस में करवा रहे होते हैं बेसिकली, या आप सॉल्यूशन को करवा रहे होते हैं, सॉल्यूशन की पिक्टोरियल फॉर्म। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने किसी जगह पर पहुंचना है, अगर आपको जुबानी रास्ता समझाया जाए, बजाय इसके आप गूगल मैप खोल के आपको विजुअली नजर आ रहा हो कि कहाँ कहाँ पे आपने टर्न लेने हैं, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे और आसानी पहुंच जाएंगे। तो प्रोटोटाइप का और ड्रॉ का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का ये फायदा होता है। Then it is not the final solution, however, it may be help a designer to understand the important components of the solution. अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि जो डायग्राम आपने बना दी वो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। उसमें बहुत सारे डिसीजन बाद में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाद में रेज़ हो सकती हैं, बट
ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा आपको सॉल्यूशन बनाने में। और सॉल्यूशन कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर का कोड लिखता है, जो डेवलपमेंट करता है। वो डेवलपमेंट इस डिज़ाइन को, इस फ्लो चार्ट को देख के करेगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लानिंग अ सॉल्यूशन में ये 4 स्टेप्स हमने पढ़े। नंबर 1 हमारे पास था डिवाइड एंड कन्क्वेर रूल, जिसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। नंबर 2 गेस, चेक एंड इम्प्रूव। नंबर 3 एक्ट इट आउट। नंबर 4 द फाइनल पिक्चर और फाइनल डिज़ाइन और द प्रोटोटाइप। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, आपने प्लान अ सॉल्यूशन में करनी है। जब आप सॉल्यूशन बना रहे होंगे, आपने ये चीज़ें प्लान करनी है। The selection of a strategy depend upon the problem. It is quite important that one strategy may be one more suitable to implement the solution than the other one. आप स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम किस लेवल पे है। उस प्रॉब्लम के लेवल को चेक करते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे और उसके ऊपर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अगेन वही बात कर रहा है कि जो आपने स्ट्रेटेजी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अडॉप्ट करनी है, वो प्रॉब्लम के लेवल पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो गया। और ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, और आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ भी ये बनते हैं। तो मैं इसके साथ आपके साथ जो है ना एक चीज़ और शेयर कर लेता हूँ, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है, डिफाइन द कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब आपको सबसे पहले तो कैंडिडेट का मीनिंग पता हो। यहाँ पे जो वर्ड है मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी इसे अपने पास हाईलाइट कर लें। द वर्ड कैंडिडेट मीन्स समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब है आप उसे एक्चुअली सडनली और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस होता है। और उसके बाद अनप्लान्ड का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं अनप्लान्ड में, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने क्लास में या अपने स्कूल में वो स्टूडेंट फाइंड करें कि जिन्होंने आपके पास क्रिकेट में पार्ट लिया। अब मैं कैंडिड सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपके पास अनप्लान्ड होता है, आपको कोई पता नहीं है, आप एक सॉल्यूशन बना देते हैं, वो अनप्लान्ड सॉल्यूशन आपका कैंडिड सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल को सामने रखता हूँ। आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब उन बच्चों में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये बताएँगे कि आपके पास आपकी क्लास में कितने जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट फ़ेज़ में आप एस्टिमेट ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 5 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। आपके स्कूल में जो है वो 10 क्लासेस हैं, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एस्टिमेट ले लेंगे कि 50 बच्चे हमारे पूरे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका कैंडिडेट सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल व्हेन हू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्ले इन योर क्लास। आप अपनी क्लास का अंदाज़ा लगा लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे टोटल नंबर ऑफ क्लास से, आपके पूरे स्कूल की, जैसे मैंने अभी किया। और आपका जो सॉल्यूशन आएगा इस फॉर्म में, वो कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं तो आप हर क्लास में इंडिविजुअली जाएंगे, अलग से जाएंगे और देखेंगे इस क्लास में हो सकता है किसी क्लास में 5 हो, किसी में 3 हो, किसी में 8 हो, किसी में कोई भी ना हो। तो आप एक्चुअल नंबर ऑफ लेंगे और स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और उससे एक सोल्यूशन बनाएंगे, वो आपका एक्चुअल सोल्यूशन होगा। वन कैन थिंक ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। इसका फायदा कैंडिडेट सोल्यूशन का ये होता है कि आप अंदाजा लगा लेते हैं और आपका टाइम सेव होता है, फिर आप किसी दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज shown the reach a certain place which can be reached either by going across the wall or by going sideways, and the one you think that can work is a candidate solution। जो भी आप सिंपली एक सडनली जो सोच सकते हैं वो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन होगा, बट जरूरी नहीं है कि आप कैंडिडेट सोल्यूशन से ही काम लें। इज़ द एक्चुअल सॉल्यूशन और वही आपका मेन सॉल्यूशन बन के सामने आए और आप उसे इम्प्लीमेंट करें और काम हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? अब ये देखिए आपके पास एक उन्होंने एक्टिविटी बनाई है थोड़ी-सी, जिसमें क्या बताना है जी, योर टास्क इज़ टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज़। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आपने उनकी एवरेज हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद गिव अ कैंडिड आंसर एंड आल्सो मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। फिर आपने उसका एक पहले अंदाज़े से सॉल्यूशन बनाना है कि उनकी जो एवरेज हाइट है वो कैसे मालूम की जाएगी। फिर आपने एग्जैक्ट एक्चुअल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है जी? वन मेथड इज़ टू यूज़ मेजरिंग टेप
देख तरीका क्या हो सकता है, आप इंचिस टेप मेजरिंग टेप लें, उससे हाइट मेजर करें, हाइट मार्क कर लें टेप पे, देन रीड द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम द टेप, और फिर आप टेप से देख लें जी अच्छा कितना जो है वो हाइट निकली है स्टूडेंट की। जब आप इसकी हाइट रिकॉर्ड कर लेंगे ऑफ एवरी स्टूडेंट, यू कैन कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। और वो कैसे करेंगे, आप सारे स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आप नीचे रखेंगे, ऊपर सबकी हाइट प्लस कर लेंगे और एवरेज निकल आएगी। और तीसरा क्या हो सकता है, यू कैन even find out the candid height of a student to some object of non-height, like a book that say the height of your textbook is 8 centimeter. You can make the height of the book at a wall. आपके पास एक बुक की हाइट से दूसरे बंदे की हाइट आप कंपेयर कर सकते हैं, आप उसे वॉल पे लगा के उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास ये है। कोई भी आपने प्लान, जब आपने सोल्यूशन कर लिया, प्लान कर लिया एक सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम बड़ी थी उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया, आपने उसके ऊपर गैस किया, फिर आपने उस पर एक्ट किया, फिर आपने उसका डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद आप एक कैंडिडेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, एक अंदाजे से सोल्यूशन बनाएंगे, और वो जो अंदाजे से सोल्यूशन बनाएंगे वो हो भी सकता है कि एक्यूरेट पूरा पूरा आपका सोल्यूशन उस पर बन जाए, और हो भी सकता है कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड करनी पड़ जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपके पास अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बुक का इशू है, तो वहाँ पर आप बुक में जो है ना, इस मैं आपको कहा था कि आप इसी सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए कैंडिडेट सोल्यूशन में आपके पास एक्चुअल सोल्यूशन भी है, कैंडिडेट सोल्यूशन भी है। तो इसके बाद आप जब सोल्यूशन की ये लिस्ट बना लेंगे, द बेस्ट वन यू विल सेलेक्ट टू इम्प्लीमेंट। तो सेलेक्ट द बेस्ट वन सोल्यूशन। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाने के, फिर आप वो रास्ता अडॉप्ट करते हैं जो आपके पास बेस्ट वन होता है। तो आखिरी पॉइंट जो इसमें हमारे पास 1.15 वाला है वो यही है कि आप सारे सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन अपना सेलेक्ट करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। Sometimes you find more than one solution or problem select the best among. For example, assume the name of all students in your school are available on the website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by अब आपने आपके पास एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स सारे हैं, आपने किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो आप उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, ये कुछ सोल्यूशन है, बस इनमें से कोई एक बेस्ट वन होगा, आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट। पहले या तो ये आप पूरी लिस्ट खोलें, हर बच्चे के नाम को पढ़ें, और वहाँ पे आपको जो नाम आपके मुताबिक है वो आपको मिल जाएगा, उसे आप मार्क कर लें, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। दूसरा ये है कि आप टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप उसी लिस्ट का सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट यानी कि हार्ड कॉपी ले लें और वहाँ पे हाईलाइट करते जाएं नाम। तीसरा ये है कि आप नेम कॉपी करें एक्सेल शीट में और उसे ABC टाइप सर्च करना शुरू कर दें। और तीसरा ये है कि आप कंट्रोल F करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F से मैं आपके पास हमेशा ये देखें सर्च बार आ जाती है। जब मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करूँगा, जैसे मैं टेक लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास टेक जो वर्ड होगा वो यहाँ पर हाईलाइट, क्योंकि ये PDF की फाइल है, एक्सेल में आपके पास वो वर्ड उसको आपके पास शो करवा देगा। ठीक है जी। तो व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन अ वेब ब्राउजर यू कैन टाइप द नेम इन द सर्च। लेकिन जब आपका वेबसाइट है तो आप जिस तरह यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट में सर्च की ऑप्शन जिस तरह आप गूगल पे करते हैं, तो आप गूगल पे जाके उस बच्चे का नाम सर्च कर लेंगे, तो आपके पास वो चीज़ वहाँ पे फ़ौरन आपको सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी। आप सर्च का फीचर यूज़ करेंगे और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आप सेलेक्ट करके फिर उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ तक का हमारा आज का लेक्चर था कि आप मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले प्लान सॉल्यूशन में आपने क्या किया, आपने प्रॉब्लम को डिवाइड कन्क्वेयर किया, फिर आपने उस पे गेस अप्लाई किए, फिर आपने उस पे एक्ट किया, फिर आपने उसका प्रोटोटाइप बना लिया। प्रोटोटाइप बनाने के बाद आपने कैंडिडेट सॉल्यूशन अंदाजे से बनाया और फिर आपने उसमें से बेस्ट वन चूज कर लिया। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये आपने अपने पास नोट रखने हैं और फिर इस पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी।